अगर मैं आपसे कहूँ कि अमीर और गरीब के बीच फ़र्क किस्मत का नहीं सोच का होता है, तो क्या आप मानोगे? सच ये है कि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। आप रोज़ मेहनत करते हो, स्ट्रेस लेते हो, EMI भरते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है अगर आप 1 महीना काम ना करो तो क्या फिर भी पैसा आपके पास आएगा? आज मैं आपको 7 ऐसी सीख बताने वाला हूँ जो आपकी सोच, आपका पैसा और शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अक्षय कुमार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग पैसे से रिलेटेड और आपकी सोच को बदलने वाली बुक के बारे में, जो कि वर्ल्ड फेमस है और वर्ल्ड का मोस्ट सेलिंग बुक भी है। उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो वीडियो अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है आज आपकी सोच का चैप्टर 2 शुरू होने वाला हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग नंबर 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, 8 से 10 घंटे रोज़ काम करते हो और महीने के अंत में सैलरी मिलती है। अब सवाल ये है, अगर आप काम करना बंद कर दें तो पैसा आना बंद हो जाएगा, है ना? यही फ़र्क है पुअर डैड और रिच डैड की सोच में। पुअर डैड कहते हैं अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन रिच डैड कहते हैं ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा तुम्हारे बिना काम किए भी आता रहे। ऐसा ना हो कि तुम काम करो तभी पैसा आए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राहुल एक MNC में 50,000 का महीना कमाता है, लेकिन उसके सारे पैसे EMI, रेंट और लाइफस्टाइल में चले जाते हैं। अगर कल राहुल की नौकरी चली जाए तो उसकी इनकम ज़ीरो। वहीं दूसरी तरफ अमित है, उसने एक छोटा सा जिम में इन्वेस्ट किया, एक रेंटल रूम लिया और म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला। अमित सो रहा होता है तब भी उसे रेंट और रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। फ़र्क समझिए, अमीर लोग सैलरी पर डिपेंड नहीं करते, वो एसेट्स बनाते हैं जो पैसा जनरेट करें। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपको आज चॉइस मिले 50,000 सैलरी या 20,000 पैसिव इनकम जो कि लाइफ लॉन्ग हो, तो आप क्या चुनोगे? कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम हर किसी का कमेंट पर्सनली पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। अब चलते हैं लर्निंग नंबर 2 की तरफ, एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क। रिच डैड और पुअर डैड की सबसे फेमस सीख ये है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसेट क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि घर, गाड़ी और महंगे आईफोन ये सारे एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 15 लाख की कार ली, अब इसमें हर महीने EMI आ रहा है, पेट्रोल के खर्च आ रहे हैं, सर्विसिंग के पैसे जा रहे हैं, प्लस इंश्योरेंस के भी चार्जेस लग रहे हैं। तो अब आप बताओ कि इसमें पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है? सिंपल सा आंसर है कि पैसा जा रहा है। अगर पैसा जा रहा है तो फिर ये लायबिलिटी है। अब सोचो, आपने 15 लाख का छोटा शॉप ले लिया जो रेंट देता है 25,000 पर मंथ। पैसा आ रहा है, मतलब ये एसेट हुआ। खर्च दोनों लोग करते हैं, लेकिन पुअर लोग इमोशंस से खरीदते हैं, उन्हें स्टेटस चाहिए, और रिच लोग लॉजिक से, उन्हें कैश फ्लो चाहिए। और देखो, ये रियल लाइफ ट्रूथ है। आप ज़्यादा पैसे कमाकर अमीर नहीं बनते, आप अमीर बनते हैं सही चीज़ें खरीद कर। और इसके साथ में ही आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी लायबिलिटी क्या है? कार, EMI, लाइफस्टाइल या कुछ और? ऑनेस्ट आंसर जरूर कमेंट करना, हम इसे भी रीड करेंगे और उसका जवाब जरूर देंगे। लर्निंग नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल हमें क्या सिखाता है? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे मैनेज करें, टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें और स्टार्टअप कैसे करें और बिजनेस के नए नए आइडियाज़ कैसे लाएं। पुअर डैड कहते हैं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ, क्योंकि एक अच्छे जॉब के लिए अच्छा मार्क्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सच भी है। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल IQ बढ़ाओ, क्योंकि आपके पास इनकम के जितने ज़्यादा सोर्स होंगे आप उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहोगी और आप उतने ही ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर आपके पास सिर्फ एक जॉब है और वही सैलरी आपके पास आती है, तो आपके अंदर हमेशा ये डर लगा रहेगा कि जैसे ये जॉब जाएगी आपके पास कोई इनकम के स्रोत नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल, 2 लोग हैं और ये दोनों लोग 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय है और एक बिजनेस ओनर है। जो एम्प्लॉय है वो टैक्स देता है, खर्च करता है और थोड़ी बहुत बचत करता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर है, पहले एक्सपेंसेस दिखाता है, फिर टैक्स देता है और फिर इन्वेस्टमेंट करता है। इन दोनों की केस में अगर हम देखें तो दोनों की इनकम सेम है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग। क्योंकि ये सच है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ही ज़्यादा टैक्स दोगे और उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे। तो आपके लिए भी एक ये क्वेश्चन है
क्या आपको कभी आपके स्कूल या कॉलेज में इन्वेस्टमेंट सिखाई गई कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और नए नए स्टार्टअप्स कैसे किए जाते हैं और टैक्स ये सब किस तरह से बचाया जा सकता है? यही चीज़ें आपको सिखाई जाती है तो कमेंट ज़रूर करना। लर्निंग नंबर 4, डर और लालच इंसान को जिंदगी भर गरीब बनाए रखते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। रिच डैड पुअर डैड के अनुसार इनकी सबसे बड़ी वजह है डर और लालच। और ये डर किस बात का है? पैसा खोने का डर, फेल होने का डर, समाज क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, सिर्फ यही डर। और लालच किस बात का? थोड़ा और मिल जाए, बस प्रमोशन हो जाए, रिस्क अभी क्यों लेना, सैलरी थोड़ा और बढ़ने देते हैं फिर कुछ करेंगे। पुअर डैड की सोच कहती है कि एक सेफ जॉब पकड़ो और उसे पकड़ कर रखो, रिस्क मत लो, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन रिच डैड की सोच कहती है रिस्क से मत भागो, उसे समझो और उसे कंट्रोल करना सीखो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, सैलरी ठीक है लेकिन जॉब से खुश नहीं है। उसके पास बिजनेस आइडिया है लेकिन डरता है, अगर फेल हो गया तो, अगर पैसे डूब गए तो, और लोग हंसेंगे तो। और इन्हीं डर के कारण रवि सालों तक उसी नौकरी में फंसा रहता है। वहीं दूसरी तरफ अजय है। अजय भी डरता है क्योंकि डर हर इंसान को लगता है, लेकिन अजय डर के बावजूद वीकेंड पर छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है। धीरे धीरे सीखता है, गलतियां करता है और नुकसान भी उठाता है। कुछ साल बाद अजय की साइड इनकम उसकी सैलरी से ज़्यादा हो जाती है। फर्क डर का नहीं था, फर्क डर से निपटने का था। क्योंकि रिच डैड कहते हैं गरीब लोग डर के कारण मौका छोड़ देते हैं और अमीर लोग डर को टीचर बना लेते हैं। अब बात करते हैं लालच की। बहुत से लोग जॉब छोड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है बस एक और प्रमोशन मिल जाए और सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए, ये सबसे बेस्ट जगह है। लेकिन यही लालच उन्हें सालों तक एक ही जगह रोक कर रखता है। और सच्चाई ये है कि डर आपको चलने नहीं देता और लालच आपको रुकने नहीं देता। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप कोई काम सिर्फ डर की वजह से टाल रहे हो? प्लीज़ इसका जवाब कमेंट ज़रूर करना, हम इस पे नया वीडियो ज़रूर लाएंगे। लर्निंग नंबर 5, अमीर लोग खुद अपॉर्चुनिटी बनाते हैं लेकिन गरीब लोग मौके का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि पुअर माइंडसेट कहता है जब सही समय आएगा तब शुरू करूँगा, लेकिन रिच माइंडसेट कहता है मैं अभी शुरू करूँगा और सही समय बना लूँगा। यही सोच का फ़र्क इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोविड के समय ज़्यादातर लोग बोले सब बंद है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन तो खुला है ना। किसी ने होम बेकरी शुरू की, किसी ने ऑनलाइन कोचिंग, किसी ने इंस्टाग्राम बिजनेस, किसी ने यूट्यूब वीडियोस। मौका वही था लेकिन नज़रिया अलग था। पुअर लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं शुरू कैसे करूं, लेकिन रिच लोग कहते हैं मैं कम रिसोर्सेज में कैसे शुरू कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मोहन कहता है बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए चाहिए और सोहन कहता है मैं मोबाइल और इंटरनेट से क्या शुरू कर सकता हूँ। आज सोहन आगे है। रिच डैड कहते हैं अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं होती, अपॉर्चुनिटी दिमाग में बनती है। क्योंकि जब आप ये सोचोगे कि आपके पास 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आ जाएं तब आप बिजनेस करोगे, तो वो चीज़ें आपके पास कभी शायद हो ही ना और आप कभी बिजनेस करो ही ना और आप उसी जॉब वाले ट्रैप में फंस के रह जाओगे। और जो भी जॉब करेगा, एक बात याद रखना, नौकरी मतलब नौकर, यानी पूरी लाइफ सिर्फ नौकर बन के रह जाओगे। उसमें कभी भी आप स्ट्रेस फ्री और फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। तो मैं ये भी नहीं कहता कि जॉब नहीं ज़रूरी है, जॉब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक फर्स्ट स्टेप लेने के लिए जॉब ही ऐसा जगह है जहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। तो जॉब ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में आपको कुछ दूसरी चीज़ें भी सोचना चाहिए। अब आपसे एक सवाल है, आज आप किस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी कमेंट ज़रूर करना। लर्निंग नंबर 6, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड की ये सीख सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल है। पुअर डैड कहते हैं कि हाई सैलरी वाली जॉब पकड़ो, लेकिन रिच डैड कहते हैं ऐसी जॉब चुनो जो तुम्हें स्किल्स सिखाए। क्यों? क्योंकि सैलरी आज है, स्किल्स पूरी ज़िंदगी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग जॉब शुरू करते हैं। पहला 40,000 रुपये वाली जॉब लेता है, लेकिन काम रिपीट है, सीखने को कुछ नया नहीं है। वहीं दूसरा पर्सन जो है वो 18,000 सैलरी वाली जॉब लेता है, लेकिन वहाँ सेल्स, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशंस, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। और 5 साल बाद पहला अभी भी सैलरी के पीछे भाग रहा है, लेकिन दूसरा अपना बिजनेस चला रहा है। क्योंकि रिच लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा ऐसे पैसा नहीं, स्किल है। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो पैसा बार बार बनाया जा सकता है। अब आपसे एक सवाल है कि आप अपनी जॉब से क्या सीख रहे हैं,
प्लीज़ इसे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं और वही डेली रूटीन और हर समय वही सालों साल वही जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ और नहीं मिलता है एक्सेप्ट सैलरी में थोड़ी सी इंक्रीमेंट। तो आप कमेंट ज़रूर करना कि आप अपने जॉब से क्या सीख रहे हो जो आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रही है, ताकि आप जाके अगर आगे अपना कुछ बिजनेस या स्टार्टअप करते हो तो वो चीज़ें आपके स्टार्टअप में भी हेल्प कर सके, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, क्योंकि ये अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। लर्निंग नंबर 7, मेरा मानना है कि अमीर बनने से पहले अमीर की तरह सोचना सीखो। अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, सोच से शुरू होती है। पुअर माइंडसेट कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच माइंडसेट कहता है मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पहला वाक्य दिमाग बंद कर देता है और दूसरा वाक्य दिमाग खोल देता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं। पहला कहता है ये मेरे बस का नहीं है, दूसरा पूछता है मैं क्या सीखूं ताकि ये कर सकूं। यही सवाल इंसान को आगे ले जाता है। रिच डैड कहते हैं अगर आप अमीर की तरह सोचोगे तो देर सबेर अमीर बनोगे ज़रूर, लेकिन अगर आपका माइंड ये कहता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता तो आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देगा, क्योंकि आप ये सोच चुके हो ये मेरे से हो ही नहीं सकता। आप उसमें कुछ एफर्ट ही नहीं डालोगे, फिर वो काम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस काम की शुरुआत ही नहीं होगी वो काम होगा ही कैसे, और फिर बड़ा बनने की तो कहीं से बात ही नहीं आती। और अंत में आपसे एक फाइनल सवाल है कि इन 7 सीखों में से ऐसी कौन सी सीख है जो आपकी सोच को सबसे ज़्यादा हिट कर गई। नंबर कमेंट ज़रूर करना, हम पर्सनली सारे कमेंट्स को देखेंगे, रीड करेंगे और उसका जवाब भी देंगे।